सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। कहा जाता है कि अगर इंसान पे बुरा वक्त आ जाए तो इस बुरे वक्त से निकलने के लिए अच्छे वक्त के इंतजार में वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि बुरा वक्त इस कदर तंग होता है कि उसका दम घुटने लगता है और वो अपने नजरियात को छोड़ देता है, अपनी ही बातों से फिर जाता है और वो ये चाहता है कि ये बुरा वक्त किसी तौर खत्म हो और वो बाहर निकले। और जब वो बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि उसके कॉम्प्रोमाइज से ये बुरा वक्त तो खत्म नहीं हुआ बल्कि मजीद बुरा वक्त शुरू हो गया। तो जो इंसान बुरे वक्त में अपने नजरिए पर ठहरा रहे उसी का अच्छा वक्त आता है। इसी प्रोग्राम को आज आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ होंगे दुबई स्टूडियो से, आजकल उन्हीं की तूती बोलती है, उन्हीं का नाम लिया जाता है, बड़े मशहूर हैं, कैद खत्म हुई है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब होंगे दुबई स्टूडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, मैं इधर आपको जो है वो एक लम्हे के लिए अगर इजाजत हो आपकी तो मैं रोकना चाहूंगा। जी 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 जी। ये जो आपने अपने इंट्रो के अंदर जो है वो अच्छे और बुरे वक्त की जो बात की है, ये आपने किसके बारे में की है? जरा मुझे बस इधर ये इतना बता दें, यस नो, किसके बारे में आपने बात की है, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। चलो जी, सवाल के सवाल एक सवाल बनता है ना, आपका कौन सा वक्त है, अच्छा है या बुरा है? ना 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 ना, देखिए इंज ना करें, देखिए इंज ना करें। आपने मुझसे सीधे सीधे बात करने की बात की थी। मैंने आपको जो कहा था कि जी जैसे ही होगा पूरा इंटरव्यू, ना मैंने आपको कोई सवाल पूछने के लिए मना किया, ना खुद से कोई सवाल दिए। अब आप मुझे बताएं ये अच्छे और बुरे वक्त क्या? नहीं, ना तो आपने मुझे सवाल पूछने के लिए मना किया, ना खुद से कोई सवाल दिए, लेकिन ये तो तीसरी समत है ना, आपने सवाल अखज़ कर लिया है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आपका वक्त अच्छा है या बुरा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा वक्त तो चल बस रहा है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो। आपने मुझे सामने बिठा करके जो बात करना शुरू की है, ये जो आपने मंजी ठोकने की कोशिश की है, वो सॉरी हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं मंजी ठोकना, कि दूसरे की बात को बंद कर देना, एंटी वेनम जो आपने दिया है, ये क्या है? सांबो तो नहीं, वो तो मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा कि आपका जो वक्त है अच्छा है या बुरा है। देखिए जीजे साहब, अगर इस मुद्दे के ऊपर बहस रहेगी तो फिर हम 3 घंटे इधर ही बैठेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कहता हूँ जी आगे बढ़े। नहीं, मेरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास 3 घंटे नहीं है, बड़ा मुख्तसर वक्त है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि आपका अच्छा वक्त है। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं, उसमें क्या है, अच्छा वक्त है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त है। चलें, अच्छे वक्त के साथ अच्छे नोट पे बात शुरू करते हैं। आप एक कहानी सुना रहे हैं जेल से निकलने के बाद, और वो कहानी खास लोगों को समझ नहीं आ रही, बड़ी तनकीद हो रही है, क्या वजह है? देखिए जी, मुझे नहीं पता है कि लोग जो है वो उस कहानी से क्या अखज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अगर अपनी कहानी सुनानी होती तो 21 दिसंबर को जो है वो मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने एक लुकमा नहीं कहा। ये भट्टी साहब जो है वो मेरे पास आए थे, उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। मैं तो सीधी सादी सफत जो है वो बात करता हूँ, सुथरी सी। और वो शायर जो है वो कहता है मेरे बारे में कि जी जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ठीक है इंजीनियर साहब, आप अपने शहर के सबसे बड़े फसादी हो सकते हैं, ये आप ही कह रहे हैं, लेकिन इसका शेर का जो पहला मिसरा है बड़ा माने खेज है। आप इसमें कहते हैं कि जो देखता हूँ वो बोलने का आदमी। हाँ? तो जो आप देखते हैं वही बोलते हैं। और जी क्यों? अपने ख्याल पे फिर थोड़ी सी, मैं कहता हूँ, कोई पट्टी शट्टी मार लें, फिर जरा सोच लें, जो देखते हैं वही कहते हैं। ओ हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो जी बताइए फिर, तो चलिए जी बताइए फिर। आपने कहा कि आपने देसी घी का तड़का लगते देखा, ये नहीं कहा आपने, आपको लेकिन अखज़ किया तो देखा था कि देसी घी का तड़का लग रहा था। हुण सांभो जी, हुण सांभो। अब जब आपने ये वाला पेंडोरा बॉक्स खोला है तो फिर मैं आपको बताता चलूं कि अब आपने रुकना है इसमें और मुझे पूरा टाइम देना है। बिल्कुल। मैंने तहम्मुल से आपका सवाल सुना। जी जी है जी, आपका सवाल ही मजाके खेज, इसमें कोई सवाल कोई बनता ही नहीं है, सवाल ही नहीं बनता। नहीं, मेरे सवाल को ना उड़ाइए, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आपने देसी घी का तड़का लगते अपनी आंखों से देखा? आप जिस पिच पे मुझे ले जाना चाह रहे हैं, मैंने नहीं आना है, ना मैं आपको अपनी पिच पे ला रहा हूँ, ना मैं आपकी पिच पे। इंजीनियर साहब नहीं, कमाल कर रहे हैं आप। पिच आपने क्रिएट की है, देसी घी का तड़का आपके अल्फाज है, मैं अपने पास से ना कुछ कहूंगा। और यहाँ एक बात क्लियर कर दूं इंजीनियर साहब, यकीन कीजिए, मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं पाता कि अगर आप अपनी आइडियोलॉजी पे बात कर रहे होते, मजहब पे बात कर रहे होते, यकीन कीजिए मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि आपके सामने बैठ पाऊं। लेकिन ये मौजूद जो आपने छेड़े हैं, मेरा डोमेन है ना सर, अब यहाँ तो ना रोकिए। भाई देखिए, आप इधर अगर मुझसे जो है वो बहस करने लगेंगे और इधर अगर आकर के आपने अपनी सुई को अटका देना है, तो मैं फिर आपको ये कहूंगा गुफ्तगू कहीं नहीं जाएगी। नहीं, वो मैं ले जाऊंगा, वो मैं ले जाऊँ। ठीक है, बिल्कुल एक ही बात है, अपनी आंखों से देसी घी का तड़का लगता है। इंजीनियर साहब देखा नहीं देखा, बात ओ खुदा के बंदे, मैंने सूंघा और देसी घी की महक आती है, महक उड़ती है फिजाओं में, आपकी नाक में आती है, आपको महसूस होता है कि ये देसी घी है। ठीक हो गया, ठीक ओ इतनी सी बात, और गोभी नस गई ना, ठीक है। नहीं, ये अब पिछला चेंज करें ना सर, पिछला चेंज करें, अभी यहाँ रुक जाए, ठहर जाए।
इंजीनियर साहब ठहर जाए, तामुल। आपने यानी कि नहीं देखा और अखज़ किया कि देसी घी का तड़का किसके लिए लग रहा है, जरा बता दीजिए किसके लिए लग रहा है। ऑफ कोर्स भाई, जो उधर है मेरे बैरिक के बराबर में, मेरी चक्की के बराबर में, ओ भाई 804 कैदी नंबर उधर है, और किसके लिए लगेगा आप मुझे बताइए। ना 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 ना, अब देखें, अब आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। नहीं आप बोलिए, ना करें, आप बोलिए। ठीक है, अब आप तहम्मुल से सुने। मैं बिल्कुल सुन। अब आप मुझे बताइए, हुण दसो जी, हुण आई ना बात। अब आप जाते हैं फलां जगह के ऊपर कोई मशहूर निहारी खाने, फलां जगह के ऊपर जब आप जाके निहारी खाते हैं तो कोई आपसे जगह का नाम सुन करके ये नहीं कहता कि जी आप अगर गए करीमाबाद कराची में निहारी खाने तो जावेद की निहारी हुई ना, हुई कि ना हुई? नहीं, ठीक हो गया, हुई ना, ठीक हो गया। फिर देसी घी कित्थों पड़या? आ जाइए आ जाइए। आप ना ठहर जाइए ना इंजीनियर साहब, ऐसे तो ना करें, ठहर जाइए। किसी भी निहारी पे चले जाइए, जाहिद निहारी पे चले जाइए, जावेद निहारी पे चले जाइए, जिस जगह जाएंगे वहाँ एड्रेस जो है वो पता चल जाएगा जावेद निहारी है, सिर्फ इलाके का नाम लेने से। लेकिन जवाब लेना, ये ना करें ना, जवाब लेना सर। ये देखें सर, जवाब ये ज़्यादती है सर। मैं आपको बताऊं, ज़्यादती है सर, जवाब दे, जवाब ज़्यादती नहीं कर रहा, मैं अपनी सहाफत कर रहा हूं, मुझे वो करने दीजिए। सर और तुसी सहाफी करो, जवाब ले ले प्लीज, मुझे भी बोलो, फिर तो मेरे ऐसे ही चलते रहे, आगे जवाब नहीं लेना। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैं बोल रहा था। आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं कर सकते। वो आप भी अपना जवाब मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। ना मैंने जवाब अपनी मर्जी का ही देना है। हाँ इंजीनियर साहब, बात पता है क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि करीमाबाद पे खड़े होंगे तो जावेद निहारी है, सबको समझ में आ गया। लेकिन करीमाबाद पे खड़े होकर जावेद निहारी खाई किसने खाई? असलम ने खाई, सलीम ने खाई, शोएब ने खाई या प्रदीप ने खाई? ये कैसे पता चल जाएगा? जी आपका सवाल हो गया। ना रुक जाइए, ठहर जाइए। तो ये जो 804 का लिए तड़का लग रहा था, ये अखज़ किया है आपने देखा नहीं है? सर आपका सवाल हो गया। जी मैं जवाब दे सकता। ओ बिल्कुल। अब आपने मुझे वक्त दिया, ठीक है जी। ये चक्की है, पहली चक्की, दूसरी चक्की, तीसरी चक्की, ये हुण एल बना हुआ है। ये 3 चक्कियां मेन है। एल बन गया, ये लर्निंग वाला एल जो है, लर्निंग जो आपकी गाड़ी के पीछे लगा होता है ना, लर्निंग वाला, ओ है, एंटी वैनम है ये, ठीक है। ये एल बन गया। इसके बाद में जो चक्की आती है वो 804 की चक्की है। फिर और उसके बिल्कुल साथ ये वाली जो चक्की आई है ना जी, ये कैमरा में दिखाइएगा, ये वाली चक्की जो है वो मेरी है। इधर से धुआं उठेगा तो इधर आएगा, वो अंग्रेजी में कहावत होनी है कि वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। ठीक है। तो जब देसी घी का वहां से मुझे धुआं आ रहा है, वहां से मुझे महक आ रही है, तो फिर कोई दसिया ही नहीं ना, तो कोई गाली नहीं रहेगी। यानी कि आप जो देखते हैं वो कहने के आदी नहीं हैं, जो सूंघते हैं वो कहने के आदी हैं। मान लीजिए ना इंजीनियर साहब। चले आप, मैं हुस्न जन, 1.5 टन हुस्न जन अपने ऊपर रख के फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी बात मान लेता हूँ, आगे बढ़ाए। इंजीनियर साहब, एक तो ये जो आपका लहजा है ना, ये मत समझिएगा कि ये कोई पॉडकास्ट है जहाँ पे आप किसी को दबा लेंगे, मत कीजिए। बस इतना बता दीजिए, ठीक है? आपको महक आई, आपने सूंघा, महसूस किया, तो भाई किसी से कंफर्म किया, किसी से कंफर्म किया कि किसके लिए बन रहा है। हो सकता है जेलर साहब के लिए बन रहा हो। ये आपने जो बात की है ना जी, ये बात, आप इस सवाल को करने का तरीका अलग था। आपने जो पहले पूछा वो इल्जाम था जिसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा कोर्ट में, ये लीगल था। मुझे अब जी जो आप पूछ रहे थे, अब जो आपने तरीकेकार इख्तियार किया है, मैं जवाब देता हूँ आपको, लीजिए। बिल्कुल जी, मेरे अपने सोर्सेस थे, मैंने 103 दिन जो है वो कैद सलासत वहाँ पे काटी, अपने सोर्सेस थे, उनसे मैंने कंफर्म किया कि भाई ये जो देसी घी आ रहा है कितों पड़ेगा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जेल के तरीकेकार होते हैं, जेल का एक बैंक होता है, वहाँ आप खाना जमा करा सकते हैं, पैसे जमा करा सकते हैं, ये फैसिलिटी सबके लिए, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन मैंने कंफर्म किया। अब बात करते हैं आपके तरीकेकार में। मुझे मालूम है जी ये पॉडकास्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपनी एकेडमी में कभी बुलाता ही नहीं। ये पॉडकास्ट नहीं है, पर आप जो सवाल का तरीका इख्तियार कर रहे हैं ना मेरी शाह जी, ये फिर जो है ना, ये साफ का तरीका। आप कहीं बात रुकेगी ना, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, कहीं तो बात रुकेगी। देखिए बात निकलेगी तो फिर दूर चली जाएगी। वो ले जाएं, लेकिन ब्रेक के बाद ले जाएगा। अभी कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, फिर आप अपने सवाल कर लेते, मेरे जवाब का टाइम आता है, आप कहते नहीं वक्त नहीं है, ब्रेक का वक्त हो गया। नहीं तो फिर अभी कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे वो बताइए, ब्रेक ले लो। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैंने अपने अथर भाई ने आपसे बात की थी फोन के ऊपर, मैं वहाँ मौजूद था, मैं बैठा था, बिल्कुल बैठे थे, और हमारी पहले डिस्कशन हुई थी कि हम प्री अरेस्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, पोस्ट अरेस्ट में बात करेंगे ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस
मैं उस पे बात नहीं करना बिल्कुल ठीक चाहता है, बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद कहा था जी। कि मैं आपसे जरूरत नहीं कर सकता मजहबी मामलात पे सवाल करने की, मैं कह चुका हूँ। तो प्री जेल तो बात होगी ही नहीं, बात तो पोस्ट जेल होगी। वही मेरा मौजू है, वही सियासत है और वही आपकी कहानी है। लेकिन यहाँ मैं बढ़ता हूँ ब्रेक की तरफ, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपसे यहीं से बात करने की कोशिश करूंगा। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और बड़े चार्ज हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी कहानियां सुना रहे हैं, कहानियों को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए जीजे साहब, मैं इस प्रोग्राम के आगे बढ़ने से पहले एक आपसे दरखास्त करना चाहूंगा, दिल्ली मोदबाना कीजिए कीजिए। गुजारिश है, आपने समझनी है, समझे नहीं समझनी है आपका उसने सर, ठीक है जी। करना मेरा फर्ज था, मैं करने लगा हूँ कि देखिए मैं इसीलिए किसी प्रोग्राम में नहीं जाता, कोई बुलाए मैं नहीं जाता, किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में मैं नहीं जाता हूँ, किसी पॉडकास्ट के अंदर मैं नहीं जाता, बिलखुसूस मैं उनसे कहता हूँ जी अकेडमी आ जाए। इतवार के दिन खुली है, 6 दिन में मसरूफ हूँ, आ जाए। आपसे गुजारिश ये है कि मैं एकेडमी में खुश ही हूँ कि देखिए वहाँ पर मैं होता हूँ, मेरा कैमरा होता है, कोई और इंटरप्शन नहीं होती है, तरतीब खराब नहीं होती। हाँ बिल्कुल, अकेले बोलते हैं। तरतीब के ऊपर जो है वो आप देखेंगे, ये आप चीजें ले रहे हैं चल जी, अकेले बोलने में जी तरतीब जो है नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। आ गए हैं, चले फिर ले 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 लाइन पे ले लीजिए। खैरियत जी। जी इंजीनियर साहब, एक सरप्राइज़ है। आपके एक मद्दाह हैं जो मुंबई में, क्योंकि आपके तो मद्दाह सारी दुनिया में हैं, तो हमारे साथ प्रोग्राम में अब से शामिल होंगे जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब, जावेद अख्तर जी, अस्सलाम वालेकुम जावेद अख्तर साहब। अरे देखिए, हम दरअसल यहाँ पर जो आए हैं, हम इंजीनियर साहब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए हैं, साथ में एक ताज भी जो है वो लेकर आए हैं। ये ताज जो है ये पहले हमारे सर पर मौजूद था, क्योंकि मोनोलॉग के इकलौते बादशाह जो है वो हम थे। अब इंजीनियर साहब जो है वो मोनोलॉग के जो है वो बादशाह है। और देखिए ये भी जो है ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि जब अकेले बोले तो ये भी खुश, हम भी खुश, और जब मजमे में गए तो हम भी रुस्वा हुए और ये भी दलील ख्वार। ओ भाई जीजे साहब, आपने इस बाबे को क्यों बुला लिया है? तो शय ही कोई नहीं है। यही अंदाज है, यही लहजा है, यही गुरूर है आपका इंजीनियर मिर्जा साहब, जो आज आप मुश्किल में है। ये गुरूर नहीं है जनाब, ये अंदाज नहीं है। देखिए दवाई जो है वो आपको शिफा देती है, लेकिन कड़वी होती है। आपको पता है वो क्यों आए हैं? और उन्होंने आते ही कितनी लाजवाब बात की है आपसे। ताज पहनाना चाह रहे हैं वो आपको, क्योंकि मोनोलॉग के बादशाह उन्होंने आपको करार दे दिया। वो अपने आप को रिटायर्ड समझते हैं। इंज ना करें जीजे साहब, इंज ना करें। मुझे सब पता है कि आप मुझे किधर ले जाना चाह रहे हैं, मैंने नहीं आना है उधर। चलें आ जाइए, सवालात की तरफ ही आ जाते हैं। कीजिए सवालात जी। नहीं फिर मैं सवाल करता हूँ, आप उस सवाल से बात निकालते हैं, उस सवाल को घुमाने की कोशिश करती हैं। याद रखिएगा, रेहान तारिक नहीं हूँ। और देखिए जीजे साहब, मैं आपको पहले ही कह रहा था, मैं तेन पहले ही आखिया सी ना बुलाए इस बाबे नू। वो आते ही देखे इसने कैसी कैसी बातें करना शुरू कर दी है। वो नहीं हम भागने वाले भाई, हम इधर बैठे ठोकेंगे मुंजी। चले जावेद साहब, कुछ कह रहे हैं तो कह दीजिए, जल्दी से कह दीजिए। अभी देखिए इंजीनियर साहब, मेरा आपको एक ज़ाती मशवरा है कि आप जो है वो भाग जाए, क्योंकि यहाँ पर एक कौम ऐसी है जो कि किसी के अगर पीछे पड़ जाए तो फिर जो है छुटकारा हो जाए, और उस कौम को जेन जी कहते हैं। चलें ठीक है जावेद साहब, मैं आपसे बात करता हूँ। जरा मैं इंजीनियर साहब की जेल यात्रा सुन लूँ, वो कहानी सुन लूँ जो ये सारी दुनिया को सुना रहे हैं। जी इंजीनियर साहब, आप तो शहर के सबसे बड़े फसादी हैं, देखने के आदी हैं। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि एक गाड़ी स्टार्ट हुई, वो जो गाड़ी स्टार्ट हुई थी जेल में, वो कौन सी गाड़ी स्टार्ट हुई थी और क्या होता था उसमें, बताइएगा। देखिए फिर आपने हुस्न ज़न रख के सुन रहे हैं। सर मैं हुस्न ज़न में, यकीन कीजिए इसका सारा स्टूडियो भरा पड़ा है हुस्न ज़न से। आप बोलते जाइए। देखिए नज़ीर साहब, ज्यादती है, आपने अभी उस बाबे को भी बुला लिया है, ज्यादती है। मैंने नहीं बुलाया, वो आ गए हैं। देखिए मैं सबको उनका टाइम दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा मुझे मेरा प्रॉपर टाइम मिले और मुझे बीच में कोई इंटरप्शन ना करे। आपके जितने सवाल आते हैं मैं सबके जवाब दूंगा, लेकिन मेरे जवाब के मुकम्मल होने के बाद। वो गाड़ी जो स्टार्ट हुई वो क्या कहानी है? मैं अब आप मुद्दे पे आ रहे हैं। गाड़ी जेल के बाहर स्टार्ट हुई थी, और मैं आपको बता भी दूं कि कौन सी गाड़ी थी। अगर आपने इस बात को ऑन रिकॉर्ड लेना है, ऑन कैमरा, मैं आपको बता रहा हूं कि वो थी कैरी डब्बा। यानी कैरी डब्बा। नहीं, ठहर जाइए ना, ठहर जाइए। नहीं, मुकम्मल करना है सर, ज्यादती ना करें ना। चलिए, कैरी डब्बा जिसके अंदर सामान को लेकर आया जाता है, लेके जाया जाता है। कैरी डब्बा वो होता है जो सुजुकी के ऊपर जो है एक आपकी टाप लगा दी जाती है टीन की, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वो एक कैरी डब्बा था जो कि जेल के बाहर स्टार्ट हुआ था, जिसका मैंने साउंड सुना। पहले आपने जो है मुझ पे ऑब्जेक्शन किया कि जी आपने देखा नहीं, सुनगा।
अब आप कहेंगे कि जी आपने देखा नहीं सुना, हुण सांभो। यानी कि इंजीनियर साहब, कहीं भी कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप उसके साउंड से बता देते हैं कौन सी गाड़ी स्टार्ट हुई है। ये तो मेक मॉडल आप समझ जाते हैं सिर्फ साउंड से। अपनी जात में सुनील मंज बने हुए हैं आप। ओ ना हुए, ओ भाई सुनील मंज हमारे सामने क्या बेचता है, वो तो शय कोई नहीं। यही तो मैं आपको बताने लगा हूं। ये देखिए, ये एक बार और सल्फ मारिएगा। हाँ जी, होड़ो होड़ो, अब पूछे जी सवाल। नहीं तो वो तो एक ही बात है ना, मुझे बताइए ना जरा ये कौन सी गाड़ी स्टार्ट हुई। हाँ जी, होड़ो जरा आराम कीजिएगा आप। ये गाड़ी टोयोटा मॉडल करोला 1996, EE90 से पहले वाला मॉडल है, 88 से पहले वाला, जो कि फरूख सत्तार साहब के पास था, जो कराची की मशहूर तरीन व्हाइट करोला है। जी जावेद साहब, उससे पिछले वाला ना थामो 86 करोला बड़े बोनेट वाला, क्योंकि 86 में 2 मॉडल आए थे, एक छोटा मॉडल था निक्का मॉडल, एक बड़े बोनेट। ये आवाज बड़े बोनेट वाली थी, हड़ फुप्पी नसेगी। जी जावेद साहब, ऐसे ही है क्या? भाई ये तो इंजीनियर साहब आपने झूठ पकड़ा गया, क्योंकि ये आवाज मैंने अपने हल्क से निकाली है। ले जी इंजीनियर साहब, वो जावेद साहब वो आवाज निकाल रहे थे 86 करोला बड़ा बोनट फारूक सत्तार, कहां की कहां मिला देते हैं आप। ये मसला है जब आप कुछ सुन के नजरिया कायम करते हैं। वो जावेद साहब अपने मुंह से आवाज निकाल रहे थे। यार इधर कोई आपने कोई शुभ लगाया हुआ है, मजाक चल रहा है इधर। एक बंदा 103 दिन की जेल काट कर आया है, आपको अपना हाल बता रहा है कि जेल में क्या क्या, और मुझे क्या मिलेगा। मजाक ही तो हो रहा है ना सर। नहीं मजाक ही तो हो रहा है ना सर। नहीं सर, ठहर जाइए इंजीनियर साहब, ठहर जाइए, यहाँ पे ठहर जाइए। आपका जो टोन है, आपका जो रवैया है, आपको क्या लगता है आप इससे डरा लेंगे? ऐसा नहीं होगा। आप बात सुन लीजिए मेरी। आपको लगता है आप सूंघेंगे और बता देंगे देसी घी का तड़का लगा, किसके लिए लगा? आपको लगता है आप सुनेंगे, बता देंगे कौन सी गाड़ी स्टार्ट हुई, किसके लिए गाड़ी स्टार्ट हुई? देसी घी का तड़का 804 के लिए लगता है, और कैरी डब्बा स्टार्ट होता है 804 के लिए। ये है आपकी assumption, ये है आप। ये आपका मुकदमा हुआ। और मुझे बताएं कि सवाल क्या है? मुकदमा रद्द कर दीजिए ना। मैं तो जावेद साहब ने जिंदगी में पहली बार कोई मुकदमा जीत लिया है, मुंह से आवाज निकाली, आपको लगा 86 करोड़ है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी जी। देखें, उन्होंने अगर मिमिक्री की है गाड़ी की, तो ये उनकी क्वालिटी है कि वो अच्छी मिमिक्री कर गया। एक आप मिमिक्री आर्टिस्ट को बिठा करके अगर आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे, ये फिर गलत है। नहीं बहरहाल नहीं, ये इधर आपको सवाल वापस लेना पड़ेगा अपना। बहरहाल नहीं, वरना आगे नहीं बढ़ेगी बात, सवाल वापस लेना पड़ेगा जी। अच्छा इंजीनियर साहब, बड़े आप फहम वाले आदमी हैं। यहाँ पे कोई सवाल किया ही नहीं गया जो वापस लिया जाए। यहाँ तो स्टेटमेंट थी। आइए, एक एहतियात बहरहाल रखनी होगी कि हम जो देखते हैं वही नहीं, वो भी जो होता है आधा सच होता है। यहाँ तो सुन के पूरा सच करार दे दिया गया। तो इंजीनियर साहब ये एहतियात रखते हैं, बात को आगे बढ़ा लेते हैं। ये साहब ये बात तो अब काबिल नहीं रही कि कंफर्मेशन की तरफ जा रही है कि जेल में कोई शेंडीबाज इन्हें टकरिया होगा जो कि आवाज़ें निकालने में माहिर हो, जो गाड़ी की भी आवाज़ निकाल लेता हो, जो इस किस्म की जो इन्होंने जिक्र किया है अभी, और मिमिक्री आर्टिस्ट आप कह लीजिए, आजकल बड़े आम सस्ते भाव मिलते हैं मार्केट, उनमें से कोई एक हो सकता है जो इनका मुगालता है कि इन्होंने कुछ चीज़ों को देखा। ये हेलुसिनेशन होती है। होता यह है कि ये जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना, जेल में अक्सर लोग करते हैं, कैदी आपस में बैठ के करते हैं, क्योंकि वक्त नहीं कटता जेल में। आपको भी पता है, आपने खुद कहा कि आप 9 बजे वक्त देखते थे और फिर 4 घंटे बाद देखते थे तो 9:15 हुए होते थे। आपने कहा ना। बिल्कुल जी, मैंने कहा है नहीं कटता। मैंने कब इनकार किया? तो बस फिर जेल में बैठ के जो कैदी होते हैं वो कहानियां बना रहे होते हैं। आप भी कुछ कहानियां सुन के आ गए हैं और हमें कहानियां दे रहे हैं। फिल्मी बातें हैं सर। देखिए फिल्मी, ओ यार ये फिल्मी बातें लग रही हैं आपको? आप कभी जेल गए खुद से? नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो फिर तनकीद किस चीज की आप कर रहे हैं? मतलब मैं खुद मुकदमा हूं अपना, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि मैंने वहां क्या देखा है क्या नहीं। आप जो कि कभी गया ही नहीं है जेल, आप इधर बैठ के मुझे कह रहे हैं कि ये फिल्मी बातें। बहुत कमाल, ना करें। बड़ी जबरदस्त दलील दी है। मैं कभी जेल नहीं गया तो मेरी हैसियत ही क्या है? मैं बात कर सकता हूँ। मैं तो गाजा भी नहीं गया। मैं गाजा भी नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ कंडेम करता हूँ तमाम पॉलिसीज को जो वहाँ की जा रही है। टीवी पे तो दिख रहा है ना। और यहाँ ब्रेक ले लेता हूँ। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं जावेद अख्तर साहब। और ज़रा ये बताइए इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, मैं अभी ब्रेक में भी देख रहा था, सोशल मीडिया खोलो तो सिर्फ इंजीनियर ही इंजीनियर है। ये बरकत है जी, करामात है। ये बरकत है? हाँ। नहीं, दरअसल ये बरकत नहीं, ये हुआ ये है कि आपकी कहानी पकड़ी गई।
और उस पर लोग बात कर रहे हैं, आपको बरकत लगती है। आप मुझे झूठा कह रहे हैं। नहीं, मैं झूठा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप किसी के बयान को सच्चा बयान समझ के गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, फिर इधर रुक जाए। ठहर आप गए। इस पॉइंट में पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर आगे ठीक है, चलेंगे। ठहर गए। आप अपने मुकदमे में ये कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है, मैं और इसकी कह रहा आपके पास कोई दलील है? नहीं, बिल्कुल दलील है। क्या है? आप झूठ नहीं कह रहे, आपसे जो बयान किया गया आपने उसको सच समझ के बयान कर दिया, जो कि गलत बयानी है। और ना करे यार, आपसे मैं कह रहा हूँ आप अपनी पिच पे रहे, मैं आपके पिच पे नहीं आना। मैं उसी पिच पे हूँ जिस पे खेलता आया हूँ, मैं रेहान तारिक नहीं हो सकता हूँ सर। यार आप सवाल पूछे यार, आप देखें, आप मुकदमे देते हैं, आपका सवाल आता नहीं है, मेरे जवाब की बारी आती है, आप ब्रेक ले लेते। एक मैं यहाँ और लगता है जी आपके बराबर वाले स्टूडियो के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं। और मैं आवाज तो आ रही है। शबाना हाँ। रोज, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है और ये इंजीनियर जो है रोज कोई ना कोई तमाशे कर रहा है। आज मैं इसे देखूंगा तो और गुस्सा हो गए आप। मैं भी देखूंगा, तुम भी देखोगे। यार ये प्राइम मिनिस्टर साहब तक तो मेरी रसाई नहीं है, मेरी वो तो पहुंच गुस्सा ही हो रहे हैं नहीं आप पे। नहीं, मैं तो उन तक पहुंच ही नहीं है मेरी। अब एक बात बताऊं हाँ आपको, जी। ये जावेद अख्तर साहब ही हैं, ये आवाज निकाल रहे थे और आप समझे आ गए हैं और आपको लगा कि वो गुस्सा भी हो गए। देखिए सुने यार, हुए पे यकीन ये नहीं करते बाबा हैं। ते शाही कोई नहीं है जी, ये जो बाबा आपने बिठाया है ये जावेद अख्तर, और इसकी घर में कोई नहीं सुनता है भाईजान। मैं आपको क्या बताऊं, इसके बेटे ने इसको छोड़ा हुआ है, इसकी बीवी ने इसको छोड़ा। ओ कैसा गंदा आदमी, इसके गाने गंदे गंदे होते हैं, मैं तो अभी मुंह से गाल भी नहीं करना चाहता। जी जावेद साहब क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई देखिए इंजीनियर साहब, ये तो हमारी आवाज थी, क्योंकि हम मिमिक्री भी कर लेते हैं। फरहान की आवाज भी मैं बहुत अच्छी निकाल लेता हूँ। एक मिनट जी साहब, एक मिनट हुण सामो, ठीक है ना। अब बात जो है इसके जवाब के बाद ही जो है वो हमने आगे बढ़ाना है इस प्रोग्राम को। इंशाल्लाह आज इस बात को मैं क्लियर करके यहाँ से निकलूंगा, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो अभी बातें हुई हैं, आप मुझे झूठा कह रहे हैं? हरगिज नहीं। आप ऑन कैमरा नहीं, आपकी बातों का जो मतलब है वो झूठा है। देखिए जी, एक होता है जी खा ले, एक होता है नोच फरमाइए, एक होता है ठूस ले। ਤੁਹਾਡੀ जो गला है और ठूसले वाली है। अच्छा चलिए मैनू भी पता है, आगे बढ़ो। ठीक है ना। अंग्रेजी विच नहीं है, उर्दू विच ऐ होंदा है, ठीक है। हुण मैनू दसो कि ये जो मेरे लाखों जो फॉलोअर्स और मेरे जो चाहने वाले स्टूडेंट्स हैं जो है, इनके दिल को जो है वो आप छली नहीं कर रहे। अच्छा, उनके दिल छलनी हो जाएंगे हम आपको कुछ कहेंगे तो। हाँ, और आप सारी कायनात के जितने लोग हैं उनके बारे में कुछ भी कहते रहे, उनके फॉलोवर नहीं होते, आप बात कर रहे हैं उनके दिल छलनी नहीं होते। यहाँ पे एक बात कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ नहीं, एक सेकंड इंजीनियर साहब, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप बोलते चले जाएंगे। कुछ सवाल हैं जो होंगे बहरहाल। भैया आप सवाल करें ना। अरे तो आप मुझे मौका देंगे पहले। चले पूछिए। ये आपका तरीका वारदात है इंजीनियर साहब, आप ये करते हैं और मैं इससे वाकिफ हूँ, मैं आपको सुन के देख के आया हुआ हूँ। जरा ये बताइएगा, एक खातून है अलीमा खान, वो उम्र में हम सबसे बड़ी हैं, उम्र रसीदा है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अलीमा आंटी करके बात करना, ये कौन सा तर्ज तखातुब है, जरा ये समझा दीजिए। और मेरी अम्मा से 7 साल बड़ी हैं वो। मैं क्या तमीज का दायरा भूल जाऊं? क्या अपनी तालीमात भूल जाऊं? इखलाकियात भूल जाऊं? आप उम्र को देखे, मैं कोई उनको टीज नहीं कर रहा हूं। मैं उनको सिर्फ एक जो लकब हमें मिला है कि जी बड़ों को अंकल कहना है, आंटी कहना है, इसमें क्या कोई कबाहत, क्या कोई बुराई, क्या तजलील है? चलिए ठीक है, मैंने माना, मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूँ। आप अपना सवाल वापस। हाँ। अच्छा ठीक है, आपने सवाल वापस मैं लिया। अगला आ रहा हूँ। नहीं, मुक नहीं गई ना वो सवाल, मैंने वापस ले लिया कि आपने अलीमा खानम को आंटी कैसे कहा। हाँ। जरा एक दफा मरियम आंटी कही। ओ भाई, वो मेरी अम्मी से कोई 7 साल बड़ी थोड़ी है। नहीं, मैं बाजी कह देता हूँ। नहीं, मरियम आंटी कही है यार उम्र देखिए, ऐसे तो नहीं होता ना। आप सवाल का हक रखते हैं, जवाब तो मेरा होगा ना। अच्छा, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं बाजी कह देता हूं क्योंकि उम्र इतनी है। भाई बाजी तो आप कह देंगे क्योंकि हाँ। तो आप तो उनकी तमाम तर पॉलिसीज के इस वक्त वकील बने हुए हैं ना। आप ही तो है ना जो कहते हैं कि मावरा अदालत कत्ल भी जायज हो गए। ना, आप कहते हैं सर। देखिए ये बात आप देखिए गलत टॉपिक पे जा रहे हैं, उसके लिए किसी और दिन बैठेंगे। ठीक मैंने है। आपसे पहले कहा था कि हम पोस्ट अरेस्ट के ऊपर जो है वो बात करने लगे यहाँ पर। हुण अगर तुसी मंजी ठोकण वास्ते इत्थे बैठे हो ते फिर सांभो, लेकिन यहाँ मैं बढ़ता हूँ ब्रेक की तरफ। और ना करें जी ना। ब्रेक हुण के बाद, तुहाडी ब्रेक मंजी के बाद, ठोकनी है ते ब्रेक मान लियो, ब्रेक मान लियो। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मैंने एंटी वेनम देना है आपको। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर, मेरे साथ हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये जावेद साहब कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं। मतलब भाई ये तो कमाल की बात आपने कर रही है कि हम बात ही नहीं कर सकते, या हम तो
यहाँ पर सिर्फ इन्हें ताज पहनाने के लिए आए थे और आप जो है वो कह रहे हैं कि 5 मिनट कीजिए। अरे यार, एक तो ये ताज ही पहनाया जा रहा ओ भाई ओ भाई ओ भाई। है। मैं बताऊं आपको इंजीनियर साहब हुआ क्या है। इंजीनियर साहब हुआ ये है कि जावेद अख्तर साहब जैसा एक शख्स जो कि दुनिया की तमाम डिबेट हार चुका है, अगर मैं उनको आपके सामने बिठा दूं तो यकीन कीजिएगा वो भी ये डिबेट जीत जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हुआ क्या जावेद अख्तर साहब के साथ, उन्होंने अपना डोमेन छोड़ा, किसी और डोमेन में गए और रुस्वा हो गए। आपने भी यही किया। आपको कौन हरा सकता था जब तक आप अपने डोमेन में थे? क्या कोई जुर्रत कर सकता था? क्या कोई बात कर सकता था? बड़े बड़े लोगों को नकील डाल दिया आपने। लेकिन आज आप मेरे सामने बेबस हैं, आज आप आवाम के सामने बेबस हैं, आज आप हर जगह बेबस हैं, क्योंकि आपने अपना डोमेन छोड़ दिया, गलत जगह आ गए। ये आपने जो पूरा मुकदमा रखा है, जी जी जी, ये आपकी अपनी राय है। मेरी राय। तो आपकी राय तो वैल्यू नहीं रखती ना। वजह? एक इंसान की कोई वैल्यू उसकी राय की क्या है? फिर तो आपको रद्द कर देना चाहिए। आप भी एक इंसान ही है, बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? मैं यही आपसे कहना नहीं, चाहूं। नहीं, भाई देखें, नहीं, ना, नहीं, ना, ना, साहब। ना, है जी नहीं, है जी नहीं, यहाँ आपको जब कोई रद्द करने सर, की कोशिश करता खादिम। है, जब आपको कोई रद्द करने की कोशिश करता है तो सैकड़ों स्टूडेंट के दिल छलनी हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं होते? तो रद्द नहीं हुए आप। ओ यार, आप मुझे रद्द कर देखिए, सकते आप- हैं। जावेद अख्तर मैं साहब ये एक सेकंड खामोश हो जाइएगा। यार, आप मुझे रद्द कर सकते हैं जीजे साहब। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं सबूत लाओ, मैं कितू ले आऊँ यार? हाँ, जो तर्ज तखातुब है आपका, जो अंदाज है आपका, जो कहानी आप सुना रहे हैं, यकीन कीजिएगा, यकीन कीजिएगा इंजीनियर साहब, अगर आप यही रविश पे कायम रहे तो आप हरफे गलत की तरह यकसर मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि इतना काबिल आदमी मुस्तरद कर दिया जाए। देखिए, आपका ये मैं कहूंगा कि जी उसने जाना है। आपकी बड़ी बात है कि इतने मुकालमे के बाद भी जो है वो आप ये समझते हैं कि एक इंसान को उसकी इज्जत देनी चाहिए, मैं बिल्कुल, इसके वो लायक है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जो आपने यहाँ पर कही है। अब मैं देखें, आपकी बात तहम्मुल से मैंने सुनी। जी, अब आपका फर्ज है कि मुझे अपना मुकदमा तो रखने देना। आपका मुकदमा रख चुके हैं आप। यार, मैंने अपनी हाँ। बात, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मेरे बात किधर है? मैं बताऊंगा, जी सुनेंगे तसल्ली से, तामुल से सुनेंगे। होता क्या है, यकीन कीजिए, ये जो आप करते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, वो एक अलहदा बात है। आप वीडियो बनाएंगे, नीचे कमेंट आएंगे। यहाँ क्या होता है सियासत में, आप एक मुकदमा पेश करते हैं जो आपने जेल से आके किया, फिर उस मुकदमे की बुनियाद पे हम सवालात करते हैं। बड़ी बारीक सी बात है, समझ नहीं आ रही है आपको? भाई, आप सवाल करते हैं, ये बात मैंने कब रद्द की? आपसे लेकिन मैंने- सवाल का, अब ठहरे ना सर, जी ठहरे ना मेरी जी, जान, जी, शादी जी। तो ना करे ना। ठीक है, ठीक। आपके सवाल पे जवाब देना तो मेरा काम है ना। आप वो जवाब ले ही नहीं रहे। नहीं, वो दे नहीं रहे हैं आप। आप पूछे सवाल, मैं देता हूँ जवाब। देसी घी का तड़का आप नहीं दे सके, क्यों? कैरी डब्बा आप नहीं दे सके, मैंने सुना। हलीमा आंटी आप नहीं दे सके, मेरा दिल कहता जेल है। की कहानी आपने नहीं बयान की। मैंने पूरी बताई। और भट्टी साहब के पास मैंने बताई है। मैंने भट्टी साहब को पहले ही कहा था कि सर खुदा के वास्ते ना पूछिएगा। उन्होंने मजबूर करके एक सवाल यार, पूछा। आप एक काम कीजिए, पहले वक्त निकाल के जावेद साहब से ताज पहन लीजिएगा। वो बार बार ताज पहना रहे हैं, ताज पहन, क्यों नहीं पहन लेते आप ताज? ओ यार छोड़े यार, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, आपको पता है। मैं नहीं करता हूँ यार ये हरकतें। मुझे नहीं बनानी है अपनी कोई सियासी जमात, मुझे नहीं करना है ये सब। मैं इससे दूर रहता हूँ। आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे जुनैद साहब, आपने तो देखे हुए ना, पता है ना इनको। मुख्तसर वक्त था, मैंने कोशिश की कि बात कर सकूं, लेकिन बात कहाँ हो सर रही? खत्म हो रहा है प्रोग्राम। जी जी, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। सर खत्म हो रहा है। जी जी जी, मेरा मुकदमा नहीं हो रहा है। आपका मुकदमा हो गया। बस ठीक आपका है जी, मुकदमा और हो गया। नस गई। देखिए जी, बात क्या है, ओके, बात नस यह है, मैं आज इनको इंजीनियर साहब को एग्जाम्पल बना के आपके सामने रख रहा हूँ। ये तर्ज तखातुब मत अख्तियार कीजिएगा। इस जोम में मुब्तला मत हो जाइएगा कि आप ही सब कुछ हैं। इस जोम में मुब्तला मत हो जाइएगा कि आप मशहूर हैं। इस जोम में आप मुब्तला ना हो जाइएगा कि आप मकबूल हैं और सब कुछ आप जानते हैं। यकीन कीजिए, अगर आपने ऐसा सोचा तो जो आज इंजीनियर मिर्जा की हालत है वो आपकी हालत हो सकती है। प्रोटेक्ट। सर, बड़ा मजा आया आपके साथ प्रोग्राम करने में, बड़ी खुशी। और मेरा ख्याल है अलबत्ता- आखिरी नहीं था ये। नहीं, बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम नहीं। मैं बड़ा हुस्न ज़न रखने वाला बंदा हूँ। रात मैं में आपके साथ फिर बात प्रोग्राम फिर रात में करूंगा। लाइए। भाई देखिए, आप बिल्कुल, दोनों आप मौसूफ, वेलकम, आप अगर हमारे प्रोग्राम में झगड़े के हर अंदर थोड़ा सा मुझे मैं- वक्त दीजिए। लेकिन मैं आपको मैं बता दूं, सिर्फ ये कहूंगा मंजी कि टूट ताज गई। पे- यार, जावेद साहब की लाइन काट दो या तो ताज फाड़ के फेंक दो।